फाइनेंसर सचिन से अपनी गाड़ी ले लेता है, इसलिए सचिन बहुत ही परेशान है। वो साइली के घर पी के जाता है। तभी वो देखता है कि साइली अपने मकान मालिक से ये कह रही होती है कि सचिन अपनी गाड़ी लेके नहीं आया है क्योंकि उसकी गाड़ी गैरेज में सर्विसिंग के लिए दी है। ये सचिन सुन लेता है और सचिन कहता है ये कितनी झूठ बोलती है करके। वो ऊपर घर जाते हैं, तभी वो सचिन साइली की माँ से कहता है ये आपकी बड़ी बेटी कितनी झूठ बोलती है। मकान मालिक बेचारा भला इंसान है, उससे झूठ बोला इसने। मैं जाके अभी उनको सच बताता हूँ। और वो वहाँ पे जाता है, उनके बेल बजाता है मकान मालिक की। तभी सब लोग उसे मनाते हैं, कहते हैं कि अभी वो सो रहे होंगे, अभी चलो घर चलो, बाद में बात कर लेना सुबह। उतने में ही मकान मालिक बाहर आ जाते हैं। सचिन कहता है देखो वो तो जगे हुए हैं, वो सोए नहीं है। तभी साइली जूही को कहती है कि हमने जो बेसन के लड्डू बनाए वो लेके आओ। जूही बेसन के लड्डू लेके आती है। मकान मालिक और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ साइली बेटा, क्या हुआ इतनी रात को कॉल बेल बजाई, कुछ काम था क्या? और वो सचिन को देखते हैं। सचिन बोलने ही जा रहा होता है, उतने में ही साइली उसे रोक देती है और कहती है हाँ हाँ दे रहे लड्डू बेसन के, रुको तुम, मैं बात कर रही हूँ ना। और वो कहती है मकान मालिक से कि सचिन कह रहा था बेसन के लड्डू देने के लिए, कल नवरात्रि है ना। तो वो कहते हैं कि कल दे देती ना सुबह। तो साइली कहते हैं कल आप भी बिज़ी होंगे, मैं भी बिज़ी होंगी, तो अभी दे देते हैं करके। और सचिन बात कर रहा होता है, उतने में ही साइली उसे रोक के खुद ही बात कर लेती है क्योंकि वो पिया हुआ रहता है। और मकान मालिक को पता चल गया तो और वो लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से ज़बरदस्ती बाड़ू उसकी आई और जुई सचिन को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। पीछे पीछे साइली भी आती है और वो बहुत गुस्सा होती है सचिन पी के आया है इसलिए। कभी ऐसे पी के नहीं आया था, लेकिन इस बार आया है वो पी के, इस वजह से वो गुस्सा है। साइली की माँ सचिन से कहती है जावाई बापू चलो खाना खाने बैठ जाते हैं। वो कहता है ठीक है। वो हाथ मुँह धो के आता है और बैठा हुआ आता है। वो बैठे बैठे ही सो जाता है। उतने में ही साइली की माँ उसे उठाती है और कहती है चलो खाना खा के लो जावाई बापू। और वो खाना खाने बैठता है तो कहता है मुझे भूख नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी गाड़ी गई और मेरी भाड़े की गाड़ी वो भी चली गई। वो फाइनेंसर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से बात की और मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी बहुत बेइज्जती की। यह सुन के साइली बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत बुरा लगता है। सचिन बात ही कर रहा होता है, तभी साइली की माँ उसे कहती है अपने बाबा के लिए खाना खा लो। तभी सचिन खाने बैठ जाता है तो साइली उसे टोकती है। साइली की माँ उसे डांटती है चुप कर, उसे शांति से खाना खाने दो करके। तभी सचिन अपना दुखड़ा रो रहा होता है। वो साइली की माँ को बता रहा होता है कैसे बाबा को जेल में लेके गए, कैसे कैसे बात की उनसे पुलिस वालों ने, फिर उसको सीने में दर्द हुआ, वहाँ पे कैसे कैसे हालात हुए, हम कैसे पैसे जमा करके वहाँ पे लेके गए और इस सब की वजह है ये। और साइली की माँ कहती है हाँ मेरी बेटी साइली। वो कहता है सही है, आप ही हो जो सब अच्छी तरह से जानते हो, वरना आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज़ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया करके बोलती रहती है हमेशा, सब कुछ वही करती है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। वो मेरा छोटा भाई आकाश, उसको भी इसी ने इस भगाया है और अब बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। और वो रो रहा होता है। वो कहता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, उसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। अब मैं रास्ते पे आ गया हूँ, मैं क्या करूँ? आपको मैं अपनी माँ की जगह पे मानता हूँ, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ। साइली की माँ को बहुत ही बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है। तभी सचिन कहता है आप क्यों रो रहे हो, मैंने आपको कुछ गलत कहा क्या? तो वो कहती है नहीं जावाई बापू, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आप खाना खाइए। तो सचिन कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया ना आपको, तो लो आप भी खाना खा लो। तो वो कहती है आप खा लो पहले, हम बाद में खा लेंगे, आप पहले खा लो। उसे साइली की माँ को बहुत ही बुरा लगता है, यहाँ तक कि साइली को भी बुरा लगता है ये सुन के। और सचिन खाना खाने के बाद सो जाता है। साइली उसका मोबाइल ठीक तरह से रख देती है, घड़ी निकाल देती है और उसके सर के नीचे तकिया रख देती है। उसे भी सचिन की इस हालत के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है।